हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके संपूर्ण ज्ञान। आज इस वीडियो में हम भारत की भाषाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं? जब संविधान बना था तब संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के प्रावधानों को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाएं राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? जैसा कि मैंने बताया, संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, कौन कौन से देखेंगे अभी, और उसमें 8 भाषाओं को ऐड किया गया। तो प्रेजेंट में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं हैं। नाइनटीन 67 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया है। इन 8 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखते हैं। संविधान सभा की एक लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो ऑफिशियली यूज़ की जाती है, सरकारी कामकाजों में यूज़ की जाती है। और राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा को पूरा देश या पूरा राष्ट्र बोलता है वो राष्ट्रभाषा होती है। आप सभी जानते हैं भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हिंदी भारत की राजभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा नेपाली, संथाली और सिंधी, इन तीनों को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत को देव भाषा और सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है, देखते हैं। वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 2004 में तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा बनाया गया था। उसके बाद 2005 में संस्कृत और 2008 में कन्नड़, तेलुगु को और 2013 में मलयालम को। 2014 में ओडिया को शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत के 40% लोग हिंदी बोलते हैं। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है।
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ये 4 भाषा परिवार हैं। भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। भारत में भाषाओं का विकास क्रम कौन सा है? अभी हमने देखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। उन्नीस सौ 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर खेर। राजकीय कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजकीय कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। दक्षिण भारत की तेलुगु भाषा है जो संस्कृत से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल सिंगापुर की प्रमुख भाषा है। किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की तृतीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तराखंड की सेकंड राजभाषा संस्कृत है। केंद्र सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।